Good morning class. Now I shall move on to next question, question number 16. तो 16 में ये दिया है कि ये पॉइंट है a इक्वल टू 2 कमा -3, b -1 कमा 2, c इक्वल टू 0 कमा -2. बोला कि इसे भी प्लॉट करो और यहाँ से जो फॉर्म हो रहा है एक ट्रायंगल ABC फॉर्म होगा, ठीक है, और उसका रिफ्लेक्शन अंडर एक्स एक्सिस बोला है, ठीक है, अंडर रिफ्लेक्शन अंडर एक्स एक्सिस. तो रिफ्लेक्शन अंडर एक्स एक्सिस में क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट्स के साइन चेंज होंगे. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन चेंज हो गया, तो ये हो गया 2 कमा 3, यहाँ पे -1 कमा -2, 0 कमा 2. ओके, अब हमने क्या करना है, ये है 2 कमा -3, इसको प्लॉट करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे. 2 कमा -3, 2 कमा -3 कहाँ पे हो जाएगा, ये. तो यहाँ पे लिखोगे a 2 कमा -3, x से 2 और यहाँ से -3. उसके बाद में है हमारा b इक्वल टू -1 कमा 2. तो -1 कमा 2 कहाँ है, x में -1 यहाँ है, y में -2 यहाँ है, तो ये हो जाएगा -1 कमा 2, ठीक है. और उसके बाद हम प्लॉट करेंगे 0 कमा -2. तो 0 कमा -2 का मतलब कहाँ है, कहाँ पे आएगा, x में 0, ओके, और y में -2. तो यहाँ पे हो गया 0 कमा -2, ठीक है. तो ये हमें क्या मिला, एक. अब इसको जॉइन करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक ट्रायंगल मिलेगा. आई एम सॉरी, आई एम नॉट, ये स्केल पता नहीं कहाँ घूम गया, आई एम जस्ट डूइंग लाइक दिस. तो इसको मैंने जॉइन कर दिया, एक ऐसे, फिर हमारे पास इस तरीके से एक ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे, ठीक है. इसको जॉइन करके हमें एक ट्रायंगल मिलेगा. ओके, अब हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन का देखना है. तो रिफ्लेक्शन क्या है इसका, 2 कमा 3. तो 2 कमा 3 कहाँ पे पड़ेगा, 2 हियर 3 हियर, तो 2 कमा 3 यहाँ पे. तो ये है a डैश 2 कमा 3, ये इस तरीके से आपने प्लॉट करना है, a डैश 2 कमा 3. फिर उसके बाद है -1 कमा -2, -1 कमा -2 कहाँ पे पड़ेगा, -1 कमा -2, ये -1 कमा -2, ठीक है. और उसके बाद है हमारा 0 कमा 2. 0 कमा 2 कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस में 0, 2 वाई एक्सिस में 0 कमा 2. ये हमारा इस तरीके से. अब देखो, अब हम फिर से इसको जॉइन करेंगे. अब हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन को जॉइन करेंगे. तो ये हमारा है c डैश 0 कमा 2 और ये है b डैश, ठीक है. और इसको हम किस तरीके से करेंगे, डॉटेड लाइन से हम शेड वो करेंगे, क्या कहते हैं, मार्क करेंगे. ए से बी हमने ज्वाइन किया, ए डैश से बी डैश, फिर आई एम सॉरी, ये है, सॉरी, ये यहाँ पे आएगा, ये आएगा -1 कमा 2. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. ये वाला पॉइंट, फिर हमारे पास -1 कमा -2 है, तो ये, और एक है ये, ठीक है. ये वाला पॉइंट नहीं है, ये वाला नहीं, ठीक है, सॉरी. ए डैश हमारा 2 कमा 3 है, बी डैश हमारा -1 कमा -2 है, और सी हमारा 0 कमा 2 है, ठीक है. इस तरीके से ए बी सी और प्लॉट करके एक ट्रायंगल बनाओगे. रिफ्लेक्शन अंडर एक्स एक्सिस बोला है, ए डैश बी डैश सी डैश फाइंड आउट करोगे, ठीक है. और उस दोनों को प्लॉट करके आपको 2 ट्रायंगल्स मिलेंगे. ये हमारा ट्रायंगल ABC और ये उसका रिफ्लेक्शन, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है. ये हमने देखना है कि ये क्या ये कॉन्ग्रुएंट है. तो डेफिनेटली ये कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, क्या ये इक्वल साइज़ के हैं, ठीक है. क्या ये इक्वल साइज़ के हैं, तो उनका एरिया सेम है क्या, ठीक है. एरिया फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, या फिर तुम इस तरीके से काउंट कर लो कि
इसके बॉक्सेस जो हैं वो सेम है कि नहीं। वैसे यहाँ दिखने से ही पता चल रहा है कि इन दोनों का जो साइज़ है वो सेम ही होगा। मेशर कर लेना यहाँ से, यहाँ पूरा जो वो है मेशर करके पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है A 6,2, B 3,-1, C = -2,4 है। ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन निकालना है A डैश। तो अंडर वाई एक्सिस, अंडर वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अंडर होगा तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे -6 होगा, x का साइन चेंज होगा, यहाँ पे x का साइन, इसका x का साइन। तो इसका हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, इसका भी एक ट्रायंगल बनाएंगे, देखेंगे उनका क्या बन रहा है। तो देखो 6,2 है, तो 6,2 तो यहाँ पे है 6, x यहाँ पे आएगा 2, 6,2। फिर 3,-1, 3,-1, 3,-1 एंड देन -2,4, -2,4, ये है -2,4। तो हमारे पास क्या क्या बना, A 6,2, B -3,-1, ये हमारा A है, ये B है और ये C है। ठीक है, तो अगर इसको ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा, ट्राई टू ज्वाइन दिस। सो ये आएगा A से B एंड सेन B से C एंड देन A to C। इस तरीके से एक हमें, इस तरीके से, आई एम सॉरी ये जल्दी जल्दी में बना रही हूँ। नेक्स्ट है -6,2, -3,-1। ठीक है, इसको प्लॉट करेंगे तो -6,2 कहाँ पे पड़ेगा, -6, ये है 2, -6,2 और उसके बाद है हमारा 3,-1, 3,-1 का हो जाएगा -3,-1, ये हो गया -3,-1, ये है A डैश -6,2 और दूसरा कौन सा है -2,4, -2,4 का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,4, ये हो जाएगा 2,4, ये है C डैश B डैश। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको अगेन ज्वाइन करेंगे। सो व्हाट यू विल गेट, ये डॉटेड लाइंस में ज्वाइन करोगे। ठीक है, यहाँ पे भी डॉटेड लाइंस, रिफ्लेक्शन वाला ट्रायंगल आप डॉटेड लाइंस में बनाओगे। ओके, तो हमें इस तरीके से क्या मिला, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला है कि नहीं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ओके, तो इस तरीके से आप प्लॉट करोगे। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात क्या है, हमें x डैश, ठीक है, ऊपर y डैश, ये लिखना ज़रूरी है। ओके, अब ये समझ में आ गया। नेक्स्ट ये है क्वेश्चन नंबर 18। A है 1,2, B = 4,8, C = 6,8, ये दिया है। फाइंड द पॉइंट रिफ्लेक्टेड इन x एक्सिस। अगर इसको x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 का y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा -2, B का यहाँ पे -8, यहाँ पे -8। ओके, अब फिर इसको रिफ्लेक्ट करना है इन द ओरिजिन। अगर इन द ओरिजिन हम रिफ्लेक्ट करते हैं तो दोनों कोऑर्डिनेट्स के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का -1, -2 का 2, 4 का -4, -8 का 8, 6 का -6, -8 का 8। ओके, अब आपको बताना है ABC से A डैश B डैश C डैश, ये डबल डैश जो है कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन, अगर सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन में करना है तो क्या होगा। देखो ये 1,2 है, 1,2 ये A, और A डबल डैश में क्या आ रहा है, -1,2। तो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये, अगर मुझे सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है ना, सिर्फ x कोऑर्डिनेट, मतलब ये रिफ्लेक्शन अंडर y एक्सिस अगर होगा ये सिंगल में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमने 2 बार रिफ्लेक्ट किया, x एक्सिस के साथ फिर उसके साथ ओरिजिन के साथ, तब हमें ये मिला।
अगर मुझे ए से ए डबल डैश डायरेक्टली करना है तो क्या होगा, 1 और -1 चाहिए, तो क्या क्या कौन सा रिफ्लेक्शन होगा सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन में, वाई एक्सिस। इज इट क्लियर? यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 21, -3, 0 ऑन रिफ्लेक्शन इज 3, 0, 2, -3 इज ऑन रिफ्लेक्शन इन द सेम लाइन 2, -3। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि ये जो मिरर लाइन है वो क्या है, मतलब क्या है, -3, 0 जो है 3, 0 बन रहा है, तो 2, -3 जो है 2, ये बन रहा है, क्या कहते हैं, -2, -3 बन रहा है। तो ये कौन सा रिफ्लेक्शन है, जब एक्स कोऑर्डिनेट के सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट के साइन चेंज हो रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट के साइन चेंज हो रहे हैं, तो ये कौन सा होगा, वाई एक्सिस में। तो रिफ्लेक्शन अंडर मिरर लाइन क्या होगा हमारा, वाई एक्सिस। और अगर इसी वाई एक्सिस में आपको -3, -4 का काम कर रही -3, -4 है, तो उसका रिफ्लेक्शन अंडर वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, 3, -4। तो पहले यहाँ पे मिरर लाइन फाइंड आउट करना है, फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन ये हो जाएगा 3, -4। ओके फाइन। अब है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, P इज़ 2, -4 इज रिफ्लेक्टेड अबाउट द लाइन x = 0। ठीक है, x = 0, यहाँ पे क्या है, x = 0 मतलब क्या, x एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 2, 4, y कोऑर्डिनेट चेंज कर दिया। Q इज रिफ्लेक्टेड अबाउट द लाइन y = 0, तो y एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, Q क्या है 2, 4, तो टू गेट R, तो हमारा R क्या बन जाएगा, -2, 4। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा P है। ठीक है, P हमें मिला 2, -4, उसका x एक्सिस में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वो बन जाएगा 2, 4, और इसका y एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो जाएगा -2, 4। ओके, तो उसका एरिया, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है कि, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, और उसको मैं, मेरे पास स्केल प्रॉपरली नहीं है, तो इसलिए मैं इसी तरीके से कर रही हूँ। ओके, अब इसका एरिया निकालना है। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका जब हम निकालेंगे तो ये होगा, ये देखो, ये बन गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो है इसका एरिया हो जाएगा। बेस देखो कितना होगा, मेशर करके देखो, तो ये देखो 1, 2, 3, 4, मतलब ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट। मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ, 1, 2, 3, 4। स्केल से भी मेशर करोगे तो 4 सेंटीमीटर इस तरीके से आएगा। और इसी तरीके से हम यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे, 1, 2, 1, 2, तो हमारे पास ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू 8। ठीक है, तो 1/2 इंटू 4 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट्स, तो ये हम कैंसिल करेंगे तो ये मिलेगा 16 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज P डैश इज द इमेज ऑफ द पॉइंट P 5, 3 रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है P डैश क्या है, P है 5, 3, तो P डैश इसका रिफ्लेक्शन कहाँ, इन द ओरिजिन, तो ये क्या हो जाएगा, -5, -3 P डैश हो जाएगा। M इज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू x एक्सिस, तो M क्या है, अगर P ये है, ठीक है, M क्या है, इसके जो नीचे जो पॉइंट है उसके डायरेक्ट नीचे, तो ये अगर मैं इसको ऐसे लाइन ड्रॉ करती हूँ, तो ये जो पॉइंट है ये मेरा M है 5, 0, है ना। अब n इज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P डैश टू x एक्सिस, तो P डैश कहाँ है, P डैश है हमारा -5, 3, तो उससे n अगर x एक्सिस पे लेके जाओगे इस लाइन को, तो ये कहाँ पे मीट होगा, इस लाइन को बोलते हैं -5। ठीक है, y तो 0 होगा यहाँ पे, और x में -5 है, तो -5, 0 इस तरीके से आपको मिल जाएगा। अब बोल रहे हैं कि इसको ज्वाइन करोगे, अगर बाय जॉइनिंग P M P डैश N इज अ, क्या मिलेगा, हम अब P और M को हमने ज्वाइन कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया, अब हम क्या करेंगे, P और N को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, P और N को ज्वाइन किया और P डैश और M को ज्वाइन कर दिया।
तो ये क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है, एक पैरेललोग्राम बन रहा है। अब बोल रहे हैं कि इसका एरिया निकालो, ठीक है। इसका एरिया क्या निकलेगा, अब देखो पैरेललोग्राम क्या होता है, टू ट्राइंगल्स है, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है कि नहीं। अब ये एक, अगर इसको देखोगे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो पैरेललोग्राम का हम एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम 2 इंटू ट्राइंगल, हम कौन सा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल MPN, 2 इंटू ट्राइंगल MPN, ठीक है। तो 2 इंटू, एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ इंटू ये बेस क्या हो जाएगा, हाइट क्या है, MP उसकी हाइट है और MN इसकी बेस है, MN इसका बेस है। तो कैलकुलेट करो कितना होगा, अगर आप 2 कैंसिल हो गया, MP ये हमारे पास 10 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10, MN हमारा 10 है। और इसको करोगे 1 2 3, ये हमारा हो गया 3, ये हो गया 30 स्क्वायर यूनिट्स हमारा एरिया बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे मेजर नहीं करना तो जस्ट मिल गया मुझे स्केल से मेजर कर लो, 0 से अगर इसको मेजर करोगे व्हाट यू विल गेट 10, दिख रहा है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से मेजर करो ये हो जाएगा 0 से लेके 3, तो ये बन गया 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 30 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस।